बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डेरिवेटिव शुरू किए हुए हैं जिसमें हमने टोटल कास्ट वाले डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, वो हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज। आज हम देखेंगे कि जब हमारे पास कास्ट फंक्शन हो और हमसे एग्जामिनर एग्ज़ाम्स में इस चीज़ की डिमांड कर ले कि कास्ट फंक्शन बताएं और कहे कि बताएं कि इट इज़ अ शॉर्ट रन कास्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कास्ट फंक्शन, तो हम किस तरह से बताएंगे कि ये शॉर्ट रन कास्ट फंक्शन है या लॉन्ग रन कास्ट फंक्शन है। शॉर्ट रन अरसा कलील को हम कहते हैं, यानी बहुत कम टाइम पीरियड होता है। उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, टीवीसी भी होता है और टीएफसी भी होता है, यानी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं और कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, यानी लंबा टाइम पीरियड होता है, अरसा तवील होता है, हर चीज़ चेंज हो सकती है। तो अब हमारे पास पेपर में जब कास्ट फंक्शन दिया हुआ होगा उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि क्या इसमें टीवीसी है सारा या इसमें टीएफसी भी है। अगर दोनों चीज़ें होंगी तो ये हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होगा, और अगर एक चीज़ होगी यानी सिर्फ टीवीसी होगा तो ये हमारे पास लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन होगा। अब हम आते हैं डेरिवेटिव की तरफ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट फंक्शन फाइंड एवीसी, मालूम करें एवीसी को एंड एक्सप्लेन इट इज़ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन, और बताएं कि ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है या लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। पेपर में जब भी डेरिवेटिव आता है तो डेरिवेटिव पार्ट्स में आता है कि समटाइम वो हमसे पूछते हैं कि एसी भी मालूम करें, एमसी भी मालूम करें, एवीसी भी मालूम करें, एमसी और एवीसी को इक्वल रख के क्यू की वैल्यू भी फाइंड करें, और फिर हमसे वो ये भी डिमांड कर सकता है एग्जामिनर कि बताएं कि ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है या शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। तो बेहतर यही होता है कि डेरिवेटिव के सारे पार्ट्स हमें आते हों। हमने पिछले पार्ट्स देख लिए जिसमें हमने एसी को भी मालूम किया, एमसी को भी मालूम किया, हमने एमसी और एवीसी दोनों को इक्वल रख के क्यू की वैल्यू को भी मालूम किया। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास इस तरह का कॉस्ट फंक्शन हो, जैसे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है क्यू क्यूब माइनस 2q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 650। अब यहाँ पे देखें क्यू क्यूब माइनस 2q स्क्वायर प्लस 9q, ये हमारे पास टीवीसी है, टीवीसी टोटल वेरिएबल कास्ट, और ये 650 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ये टीएफसी है, टोटल फिक्स कास्ट, यानी वो कास्ट जो चेंज नहीं हो सकती। यानी टीसी यानी टोटल कास्ट मजमुआ होती है दो चीज़ों का, एक टीएफसी का और एक टीवीसी का। अब टीएफसी हमारे पास 650 है और ये जितनी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास टीवीसी है, यानी टीएफसी हमारे पास 650 है और टीवीसी है हमारे पास क्यू क्यूब माइनस 2q स्क्वायर प्लस 9q, ये हमारे पास क्या है टीवीसी टोटल वेरिएबल कास्ट। यानी शॉर्ट रन में ये वो चीज़ सकती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो सकती, ये वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं हो सकती, ये वो कॉस्ट है जो चेंज हो सकती है। अगर ये लॉन्ग रन का होता कॉस्ट फंक्शन तो उसमें 650 ना दिया हुआ होता, तो फिर हम कहते हैं कि ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है, यानी इसमें सारी चीज़ें वेरिएबल हैं। लेकिन अब अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें ये टीवीसी भी है और ये टीएफसी भी है। अब हम सबसे पहले एवीसी मालूम करेंगे, यानी उसने दो चीज़ें हमसे डिमांड की थी कि एक आप एवीसी को भी मालूम करें और दूसरा आप ये बताएं कि ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है या लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। एवीसी को मालूम करने का फार्मूला होता है टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू, यानी जो टोटल वेरिएबल कास्ट होती है उसको जब भी हम क्यू से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सिंपली क्यू होते हैं उसमें से हम एक क्यू माइनस कर देते हैं। यानी बहुत आसान फार्मूला है, डेरिवेटिव अलग चीज़ है। डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं कि यानी पावर पहले लिखते हैं फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं और कांस्टेंट को ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन जब सिंपली हम डिवाइड करते हैं क्यू के साथ तो जो क्यू की वैल्यूज़ होती हैं उसमें से हम एक क्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे ये क्यू क्यूब था, क्यू क्यूब में से एक क्यू निकल जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर। ये 2q स्क्वायर था, एक क्यू निकल जाएगा तो वैल्यू आएगी माइनस 2q, और ये प्लस 9q था, यानी इसके पास था ही एक क्यू, क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 9 रह जाएगा। तो ये हमारे पास एवीसी का फंक्शन आ गया, यानी एवीसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 9, ये हमारे पास क्या आ गया एवीसी। अब अगर हम बताएं कि ये शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन तो हम कहेंगे इट इज़ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसमें टीएफसी भी है और इसमें टीवीसी भी है, 650 टीएफसी है और ये जितनी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये टीवीसी हैं। जब दोनों वैल्यूज़ हों डेरिवेटिव
डेरिवेटिव के फंक्शन में यानी कॉस्ट फंक्शन में, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास शॉर्ट रन है। लेकिन अगर यहाँ पे 650 ना दिया हुआ होता, सिर्फ इतनी वैल्यू होती है हमारे पास जहाँ जहाँ पॉइंटिंग डिवाइस मूव हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये लॉन्ग रन है, क्योंकि इसमें TFC नहीं है। लेकिन अब अगर हम डेरिवेटिव को गौर से देखें तो हमारे पास TFC भी है और TVC भी है। तो आपने सिंपली एक लाइन लिखनी है, इट इज़ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। अब अगर क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ हो जो कि है 3Q² + 4Q + 3, ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन है और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि MC हमने मालूम करना है। अब MC को मालूम करने के लिए हमारे पास AC दिया हुआ है, AC को मल्टीप्लाई Q कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब AC × Q = TC। अब TC को फाइंड करने के लिए AC का जो फंक्शन दिया हुआ है इसको Q के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास AC का फंक्शन है 3Q² + 4Q + 3 × Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी। अब टोटल कास्ट हमने क्यों मालूम करनी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने MC मालूम करना है। MC को मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास टोटल कास्ट फंक्शन दिया गया हो या टोटल कास्ट फंक्शन हो, क्योंकि MC जो होगा वो TC का फर्स्ट डेरिवेटिव या TC का जो स्लोप है वो मार्जिनल कास्ट कहलाएगा। अब हमने TC मालूम करना था, TC मालूम करेंगे तो हमारे पास MC आएगा। अब TC हमारे पास आ गया 3Q³ + 4Q² + 3Q। ये AC को हमने Q के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास TC आ गया है। अब हम TC का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, DTC / DQ इसका फार्मूला है MC का। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव के लिए वही रूल के पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे और कांस्टेंट को 0 कर देंगे। 3 × 3 यानी ये 3 पावर थी, इसको पहले लिखा 3Q 3 - 1 यानी पावर में से एक को माइनस किया, +2 2 पावर थी, पावर को पहले लिखा × 4Q2 - 1 + 3Q 1 - 1। इसकी पावर 1 है, 1 को पहले नहीं लिखेंगे। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9Q² + 8Q यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8Q + 3, ये हमारे पास आ गया MC। अब अगर क्वेश्चन में आपके पास AC हो, एवरेज कॉस्ट हो, और आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि MC मालूम करें, मार्जिनल कास्ट मालूम करें, तो आपको पता होना चाहिए कि MC को मालूम करने के लिए हमारे पास TC होना चाहिए। TC फिर आप बनाएंगे किस तरह से कि AC को मल्टीप्लाई कर देंगे Q के साथ, AC को Q के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा TC, और TC का जो आप डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास होगा MC। इसी तरह अगर क्वेश्चन में हमारे पास TC दिया जाए और उससे हमने AC मालूम करना हो तो हम सिंपल TC को Q के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर AC हो और AC से TC को हमने फाइंड करना हो तो हम Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने TC से AC मालूम करना है तो Q के साथ डिवाइड करेंगे TC को। लेकिन अगर हमारे पास AC दिया हुआ हो और उससे हमने TC मालूम करना हो तो हम AC को Q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।